नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशानन देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगती हुई वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्य का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य राज्य के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर से ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अति कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत में घर में उसे ठहरा दिया। अन्न वस्त्र जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपद के व्रण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की पहुंच से बाहर हो गया, अर्थात वैद्य भी इसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ और वह दुख से ग्रस्त होकर मूर्छित होकर गिर गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी कि हाय पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी हुई अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब तक वह इस प्रकार विलाप कर ही रही थी, उसी समय ऋषभ नाम के प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर है। कभी इसके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। इसलिए फेन अर्थात झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान शोक नहीं करते हैं। सत्य आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख और दुख अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को इसका कारण मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का धान हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है और जन्म तथा मृत्यु का जब तक भय है तब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो, जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही
वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया, अर्थात उसके मृत शरीर में चेतना आ गई। तब उसकी इंद्रियों में पहले की तरह शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर अपने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। जिसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में उस भस्म का ही स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा ये पुत्र लोक में भद्रायु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में रहो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में अब बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनय नामक एक पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखा करते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्यराज के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगी राज शिव योगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो न वत्स? क्या तुम मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण भी करते हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ ने ऐसा कहते समय विनयशील रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में डाल दिया और कहने लगी, गुरुदेव, ये तो आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। शिव योगी कहने लगे, बेटा, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुष के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो, देवताओं की अवहेलना भी न करो, गौ देवता, पुरुष और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर पर आ जाए तो सदा उसका भी सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को न छोड़ो। महाबाहो, पराय धन, पराई स्त्री, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुष के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही इच्छा रखा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को पास मत आने दो। क्रोध, द्वेष, भय तथा चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, चंभ और उद्वेग आदि का यत्न पूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही बैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा छोड़ दो तो इन सब का परित्याग कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन किया करो। उसके बाद
उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध पुष्प तांबूल शाक और पके हुए फल आदि भक्ष्य भोज प्रिय और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में उसका उपभोग करो। जो कुछ भी दान सत्कर्म जप स्नान होम चिंतन तथा तप तो वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते बातचीत करते सोते घूमते सुनते बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, हे भद्राय, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें और शिव फिर राक्षस के द्वारा अपने मन में और फिर षडाक्षर के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके और फिर षडाक्षर मंत्र के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक बड़ा खड्ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा कि वत्स, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंख की आवाज सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। यह खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। उनकी स्त्रियों गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया, मेरी माताओं को भी हर लिया और दशानन देश राज्य भी नष्ट कर दिया। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। फिर उसने शंख और खड्ग ले लिए, कवच पहन और घोड़े पर सवार होकर वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु की सेना पर घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के लिए उन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से घायल होकर भी धीरवर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को भी बड़ी जल्दी ही मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया। अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरणों के झुंड में कोई शेर घूम रहा हो। तब शत्रु सेना सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा ही उसके प्रभाव से प्रभावित होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमकती हुई तलवार को देख लेते उन सबकी तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती। उसके बाद भद्रायु ने शत्रुओं की सभी सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनते ही सब शत्रु
मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। चेत होकर धरती पर पड़े हुए शत्रुहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के बस में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों और प्रवासियों की स्त्रियों की और बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सभी को धीरज बंधाया। जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य रूप अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे, वे सभी अब विस्मित होकर अपने राज्य में लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे कि अहो, कोई योग सिद्ध अथवा तप सिद्ध पुरुष है या फिर कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से तो बाहर है। इस अनंत शक्तिधर ने तो 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त कर दिया। इसी समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवश होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते, तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य, अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इस रण से बंधु बांधव समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा मन तो तुम्ही में ही प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्रायु ने कहा, राजन, मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है और मैं अपना वृत्तांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। तब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं, जब तक इन शत्रु को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहां आकर उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्य राज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री पुरुष के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वह रात बीतने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमांतड़ी के राजा चंद्रागत के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ कर दो। इस प्रकार निषिद्ध राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रागद ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रा को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसके साथ ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषिद्ध राज ने मंत्रियों सहित उसकी अगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाला भद्र विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष के साथ उठकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और निषिद्ध राजत से कहा, चंद्रागति जी, आपका ये दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषिद्ध राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने वहां उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। जो योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए। उन्हीं के दिए हुए शत्रु नाशक खड्ग और शंख के द्वारा
शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सभी विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे दामाद भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। यह सब बातें बताकर राजा चंद्रांगन अपने निवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे खुद ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी खुशी हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच हो गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। और प्रशंसक होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को, पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उनके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगध राज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त करा दिया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा।